नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 3 श्लोक संख्या 2। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक, अध्याय 2 के सभी श्लोक कवर कर लिए हैं। दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष सनत वाजपेयी में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी भगवत गीता, जहां आप भगवत गीता का सरल हिंदी भाषा में अर्थ देख सकते हैं। आप लोगों का निरंतर सहयोग रहा तो हम भगवत गीता के 700 श्लोकों का अर्थ सरल हिंदी भाषा में आप लोगों के सामने रखेंगे। तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है? एक प्रकार का धर्म संकट आ गया है जो हमारे जीवन में भी आता है, जो हम यहां भगवत गीता से जिसका आगे उत्तर पा लेंगे। कई बार हमें लगता है कि हम कर्म करके ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं या ज्ञान हासिल करके मुक्ति को प्राप्त करें, यानी ज्ञान योग से या कर्म योग से। तो यही अभी धर्म का दोराहा भगवत गीता में हम देख रहे हैं अर्जुन के मन में आ गया। आप मिले हुए से, यानी अर्जुन का संवाद है, अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे हैं आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। मिले हुए से मतलब इससे पहले वाले श्लोक अर्थ को देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि मेरा मन, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक जो आपने उपदेश दिया कि ज्ञान योग ही सर्वश्रेष्ठ है। समझना शास्त्रों को, क्या उसका सार है, उसको समझना ही सर्वश्रेष्ठ है। यानी शरीरी का अंतर समझना, और फिर अचानक आप कर्म की बात पर आ गए कि अपने कर्तव्य, अपने कर्म पर अडिग रहना चाहिए। अगर मैं अपने कर्तव्य पथ पर आता हूं तो मुझे क्षत्रिय धर्म निभाना होगा, तब मुझे शस्त्र उठाना होगा और आगे सामने मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे पितामह खड़े हैं, उन पर शस्त्र प्रहार करना होगा। तो अब ये धर्म का दो रहा है। मेरा मन ये कहता है, जितनी मैंने आपसे यानी दूसरे अध्याय के जो श्लोक सुने अर्जुन ने, तो अर्जुन के मन में अभी तक ऐसा आ रहा है कि शायद ज्ञान योग मैं ले लूं, अगर यानी ज्ञान को केवल ग्रहण कर लूं और शस्त्र त्याग दूं तो शायद मेरा भला हो जाए और मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊं, जो हम सबका अंतिम लक्ष्य है। लेकिन यहां अगर उसने ऐसा किया तो वो एक बहुत बड़े गर्त में चला जाएगा। ये एक प्रकार से हम सबके ऊपर लागू हो रहा है, यानी भगवत गीता से हम सभी पर ये लागू हो रहा है, हम सब सीख रहे हैं। ये हमारे साथ भी हो सकता है कि मैं कोई राष्ट्र हित के लिए किसी सेना में हूं मैं, और मैंने शपथ ली थी कि मैं राष्ट्र का अंतिम समय तक मैं उसकी सेवा करूंगा, और इस प्रकार का धर्म का दौरा आ गया। सामने वाला हो सकता है कोई मेरा कभी मित्र रहा हो, सामने वाला यानी जिससे मुझे लड़ना है आज, वो कभी मेरा बहुत परम मित्र रहा हो, आज उसको राष्ट्रहित के लिए मुझे दंड देना है। तो फिर मेरे मन में इस प्रकार का विचार आ सकता है कि यार मैं संन्यास ले लूं या मैं ज्ञान योग की दीक्षा ले लूं, तो मुझे अब उसको नहीं मारना होगा, वो गलत हो जाएगा। पहले तो अपने को यह समझना है कि क्या कर्म योग और ज्ञान योग पूरी तरह अलग अलग विषय हैं क्या, या कर्म पर चलने के लिए हमें ज्ञान योग की भी आवश्यकता है। ध्यान रखना है, सही कर्म करने का ज्ञान ही मार्ग बताएगा। भाई मान लीजिए मैं बहुत अच्छा वॉरियर हूं, क्षत्रिय हूं, मेरे बाजुओं में बहुत बल है, मैं किसी का भी अपने बाहुबल से तिरस्कार कर सकता हूं, किसी को भी मैं बल से विहीन कर सकता हूं, किसी की भी हत्या कर सकता हूं अपने बल से। लेकिन वो हत्या राष्ट्र हित में उसका सदुपयोग भी हो सकता है और उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग भी हो सकता है। अगर उसका राष्ट्र हित में उपयोग ना किया जाए तो जीव हत्या लग जाएगी उसके ऊपर। तो कैसे उसका सदुपयोग करें, ये तो ज्ञान ही तय कर रहा है ना, कि जो आपको बल मिला है, जो बाहुबल मिला है या बौद्धिक बल मिला है, उसका सदुपयोग कर रहे हैं, वो तो ज्ञान योग तय कर रहा है ना। लेकिन उसको अगर आइडेंटिकल मान ले पूरी तरह की, नहीं कर्मयोग मतलब एक बहुत ही सिंपल लेमैन भाषा में समझें कि यार अगर मैंने कर्म करना निर्धारित कर लिया, मुझे एक कर्म करना है, तो मुझे ज्ञान से क्या करना है, या मैं ज्ञान योग में आ गया हूं, मैं केवल सीखने की बात करता हूं, मैं शास्त्रार्थ बहुत बढ़िया जानता हूं, लेकिन मैं कर्म में बिल्कुल नहीं मानता हूं, तो क्या उसको मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो इनको एकदम
अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। वो उसका एक अध्ययन का विषय हो सकता है कि हां ये ज्ञान योग है, ये कर्म योग है, लेकिन कर्म करने के लिए एक सही मार्ग कौन बताएगा? ज्ञानी तो बताएगा, नहीं तो उस कर्म का गलत उपयोग कर लेगा व्यक्ति। आज यही तो हो रहा है, हम ये तय कर लेते मेरा ये एक धर्म है, मेरा एक क्षत्रिय धर्म है, लेकिन कभी विशेष परिस्थितियों में जो चली आ रही मान्यताएं हैं उसमें भी ज्ञान अनुसार बदलाव होता है। तो अपने को ये एकदम क्या उसको क्या बोलते, एकदम ये मानकर नहीं बैठना है कि अब मैंने कर्मयोग की शपथ ले ली है तो मैं बिल्कुल भी ज्ञानियों से इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, उनसे मार्गदर्शन नहीं लूंगा, या ज्ञान योग रास्ता मेरे लिए बंद हो गया है। ऐसा नहीं है। कर्म करने के लिए मुझे ज्ञान की भी आवश्यकता है, या ज्ञान ही मुझे सदकर्म पर ले जाएगा। इस प्रकार से अपने को देखना है। तो ये जो धर्म का दोराहा है ये सबके मन में आता है, और अपने को इसी प्रकार से समझना है कि जो मैंने क्षत्रिय धर्म मैंने अपनाया है वो बिना ज्ञान के क्षत्रिय धर्म अधूरा है। वो ठीक है। कोई कोई व्यक्ति अपने को पूरी तरह समर्पित कर देता है कि मेरा समर्पण ज्यादा है, मेरा झुकाव ज्यादा है ज्ञान के प्रसार में, मुझे उसका प्रसार करना है, उसको आगे लोगों तक पहुंचाना है। मैं एक योद्धा नहीं बन सकता हूं, लेकिन कर्म तो उसको भी करना ही पड़ रहा है। तो समझना है, भगवान को ज्ञान योग सबसे ज्यादा प्रिय है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बहुत साधारण कर्म करने वाले को मुक्ति नहीं मिल सकती। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि मुक्ति पर किसी का कॉपीराइट है। मुक्ति तो सबके लिए है, चाहे कोई बिल्कुल शास्त्र नहीं जानता है, केवल वो गायों की सेवा करता है, केवल गोबर उठाता है, वो बड़े मन से वो ईश्वर की सेवा समझकर उसको करता है, उसको भी वहां ब्रह्म मिल जाएगा, उसको भी मुक्ति का अधिकार है बराबर, उसमें जरा भी बाइसिंग नहीं है। उल्टा हो सकता है वहां जल्दी मिल जाए, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हम यहां से किसी को छोटा बड़ा तय करने लग जाएं। सब जगह सबका पारोटोनी बराबर का है। यहां यही बात समझने वाली है। ज्ञान योग, कर्म योग या भगवत गीता का यही चार्म है, सबको बराबर विजयी बनाएगा। जब आप पढ़ेंगे, बड़े बड़े सन्यासियों ने पढ़ा, बड़े बड़े कर्म योगियों ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने सत्ता के उच्चतम पदों पर बैठकर उन्होंने पढ़ा, उन्होंने यही बोला। हमें लगता है भगवत गीता जब हम पढ़ते हमारी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, वो पढ़ते हैं उनकी दृष्टि, यानी सन्यासियों को लगता है सन्यास की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कर्म है। जो व्यवहार में लगे कर्म में, उनको लगता है कर्मयोग सर्वश्रेष्ठ है। कोई ज्ञान का प्रसार कर रहा है, उनको लगता है ज्ञान को बढ़ाना ही सर्वश्रेष्ठ है। यही इस भगवत गीता का चार्म है। किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं कर रहा है, सबको बराबर बल देने की बात भगवत गीता कर रहा है। यहां भी अपने को इस धर्म संकट से बचना है। यह विचार जो अभी अर्जुन के मन में आ रहा है स्वाभाविक है, वो हमारे मन में भी आता ही है। कभी भी हम कहीं लगते हैं कि ये कर्म योग करना ठीक है कि ये ज्ञान योग का सहारा लेना ठीक है। आपको सही कर्म का निर्धारण ज्ञान ही करेगा। तो बराबर ज्ञान की इज्जत करें, लेकिन आपका जीवन अगर तय है कर्मयोगी के लिए तो कर्मयोगी बने आप। इसीलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो अब धर्म संकट तो आया है, सबके मन में आता है, लेकिन अगर हमारे मन में समर्पण है तो हमारा कल्याण हो जाएगा। संशय किसी के मन में है, कोई बात नहीं, संशय कोई बुरी चीज थोड़ी है। सबके मन में संशय आ सकता है, लेकिन संशय है और समर्पण नहीं है ईश्वर के प्रति, उसका विनाश हो जाएगा। ध्यान रखना है, मेरे मन में कोई संशय आया, मैं गुरु के प्रति मेरे बहुत समर्पण है, मैं वो संशय समाधान गुरु मेरे कर देंगे। अभी संशय लेकिन मेरे को गुरु पर भी समर्पण नहीं है, तो मेरा समूल नाश हो जाएगा। फिर मुझे कौन बताएगा, मैं पता नहीं उस कर्म का किस प्रकार से दुरुपयोग कर दूंगा। यहां से अपने को सीखना है कि इतना होने के बाद भी अर्जुन ये जानते हैं कि कल्याण का रास्ता तो मधुसूदन मुझे
बता ही देंगे कौन सा कल्याण का मार्ग है। कितनी दुविधाएं हमारे मन में हैं, लेकिन अगर हमें 100% पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो गुरु है, हमें जो राह दिखाने वाला हमारा मेंटर है, वो तो हमारा कल्याण कर ही देगा, तो फिर आप इस धर्म के दो राहे से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने गुरु को भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं, आप परमपिता परमात्मा को भी, प्रकृति को भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं, फिर चाहे कितना ही बाहुबल है, कुछ हो नहीं सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, संशय कोई बुरी चीज नहीं है। जब आप बल का उपयोग करेंगे तो कई दफा संशय आएगा ही आएगा, लेकिन उस संशय का समाधान करते समय अपने गुरु परमात्मा पर आपका अटल विश्वास, अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है तो परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में, प्रकृति के रूप में आपको उस संशय से समाधान कर ही देंगे। तो ये था आज के इस श्लोक का अर्थ। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।